मैं गुफ्तार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता कराने से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। तो उनके तो सब खैर से ही होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट इन इंडिया विल बूस्ट इकोनॉमी 2023 मेगा प्रोजेक्ट। देखते हैं सबसे पहले कौन से हैं प्रोजेक्ट, फिर देते हैं रिएक्शन। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक्सप्लोर इंडिया चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में इस समय कौन से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी बदौलत हमारी अर्थव्यवस्था आगे आने वाले सालों में तरक्की की नई इबारत लिखने को तैयार है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपसे इन बड़ी परियोजनाओं की डिटेल शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी देश का बुनियादी ढांचा उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो सड़क संचार से लेकर बिजली तथा हवाई अड्डों समेत तमाम जरूरी सुविधाओं का नेटवर्क तैयार करता है। मोदी सरकार ने बीते साल 2022 के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई जरूरी कदम उठाए। मेक इन इंडिया से लेकर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना तक सरकार ने कई तरीकों से परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्रों में निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2025 तक जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लोगों को दिखाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश पर खासा जोर भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो न सिर्फ देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास को भी बल देंगे। नंबर 1, भारतमाला प्रोजेक्ट। ये परियोजना देश में बड़ी और चौड़ी सड़कों तथा हाईवे के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे देश में आर्थिक गलियारों, दूसरे देशों की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के इरादे से केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा साल 2017 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसकी कुल लागत लगभग 5.35 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल इसका स्टेटस अंडर कंस्ट्रक्शन है। नंबर 2, सागरमाला परियोजना। साल 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। ये परियोजना एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और घरेलू व्यापार में माल ढुलाई और आवाजाही की लागत को कम करने के लिए बनाई गई है। इस परियोजना की परिकल्पना सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को प्रस्तुत की थी, लेकिन इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया है। इसकी कुल लागत करीब 5 लाख करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेटस में ही है। नंबर 3, बुलेट ट्रेन। जापान और भारत ने 2015 में एक समझौते के तहत मुंबई से अहमदाबाद के बीच जापानी तकनीक वाली बुलेट ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की थी। सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। फिलहाल इसका स्टेटस अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले इस परियोजना की डेडलाइन इस साल 2023 में थी, लेकिन फिर और देरी की खबर आई और अब साल 2026 में इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। नंबर 4, 5G सर्विस। इस परियोजना से देश में अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का रास्ता खुल जाएगा। कई शहरों में ये सेवा शुरू हो चुकी है, तो वहीं एयरटेल का दावा है कि मार्च 2024 तक देश के हर कोने में 5G सर्विस पहुंचा देंगे। इसके शुरू होने के बाद देश में इंटरनेट की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। ई मेडिसिन, एजुकेशन, रूरल सेक्टर और कृषि को काफी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको एरोस्पेस की मेगा प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो उसकी हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 5, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक लेन। भारत इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनाने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा, जिसकी लंबाई 1300 किलोमीटर होगी। ये दिल्ली और मुंबई के बीच बनेगा। ये योजना अभी शुरुआती चरण में है। सरकार इस इलेक्ट्रिक हाईवे पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए एक बढ़ावा मिलेगा। नंबर 6, मुंबई रोपवे।
मुंबई पोर्ट्स द्वारा सिवाड़ी से एलिफेंटा तक समुद्री मार्ग पर 8 किलोमीटर का रोपवे बनाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे होगा। इससे बहुत कम समय में ज्यादा पर्यटक एलिफेंटा की यात्रा कर सकते हैं। इसमें 30 सीटर केबल कार्ट्स होंगे। लगभग 8 से 11 टावर यहाँ लगाए जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि ये रोपवे घारापुरी के एलिफेंटा द्वीप तक महज 14 मिनट में पहुंचा देगा, जहां इस दूरी को नाव के जरिए पूरा करने में 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये भारत का पहला रोपवे प्रोजेक्ट होगा। नंबर 7, हिमांक। ये परियोजना भारत ही नहीं पूरे दुनिया का वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। इसे 1985 में शुरू किया गया था, लेकिन ये अभी भी ऑनगोइंग है। इसमें इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दुनिया का मोटर रोड है जो ग्लेशियरों में उकेरी जा रही है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख में सासोमा गांव से साशेर तक बनाई जा रही है। मौसम की वजह से इन बर्फीली जगह में काम करना बहुत मुश्किल भरा होता है। नंबर 8, सेंट्रल विस्टा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री आवास के साथ कई नए कार्यालय भवन और केंद्रीय सचिवालय का निर्माण भी किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसकी लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है और इसके पूरा होने की उम्मीद 2026 में है। नंबर 9, नर्मदा घाटी परियोजना। ये मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। ये विकास प्रोजेक्ट प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली नर्मदा नदी पर केंद्रित है। नर्मदा से जुड़े इस खास परियोजना में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनने जा रहा है। 600 मेगावाट वाले इस परियोजना में अनुमानित निवेश 3,000 करोड़ रुपए का है और इस प्रोजेक्ट से इस साल उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। नंबर 10, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को काफी बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट का बजट 16,700 करोड़ रुपए है। इसे साल 2032 तक 4 फेज में पूरा किया जाएगा। इसका पहला फेज दिसंबर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ साल में करीब 90 मिलियन पैसेंजर की आवाजाही होगी। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। तो ये थे इंडिया के 2023 के मेगा प्रोजेक्ट टॉप, और भी तो काफ़ी सैकड़ों की तादाद में होंगे। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो इलेक्ट्रिक जो है ना, इलेक्ट्रिक आई थिंक वो चला रहे हैं, बस है या रेलवे है, वो सबसे ज्यादा बस है। मैं तो एक रेलवे चलती है ना 1300 किलोमीटर है। ऐसा हाईवे बना रहे हैं जहां वो बस की जो सहूलतें वो बिजली पर चल बिजली पे चलेगा। वो बहुत आगे की सोच है। कमाल कर दिया है नितिन का। ये सारे जो काम है ना वो नितिन गडकरी साहब के हैं। ऐसी बात है कि आप इतना लंबा सफर जो है हाईवे बनाएंगे, उस पर पता नहीं कितने एक और थी वो जो समंदर पर वो क्या होता है उसको कहते हैं, एक दिन का सफर, 1 घंटे का तो सफर, 1 घंटे के 14 मिनट का सफर, वो 14 मिनट वो जो यार इधर एक समंदर के दूसरे किनारे पर मुंबई में ये यार इसको मेरा नाम अक्सर ज्यादा बर्फीले जो पहाड़ी इलाके उनमें होती है, पहाड़ से ऊपर नीचे उतरने के लिए लगी होती है। हमारी साइड पर ये होती है चेयर लिफ्ट इस तरह की है। तो ये भी बहुत अच्छी थी कि देखें 1 घंटे का सफर 14 मिनट में करना मानी खेज है। मुझे सबसे जो प्यारा लगा ना वो आखिरी वाला जो नवी मुंबई भाई कमाल कर दिया। इस पर हमने रिएक्शन दिया। इतना खूबसूरत मैंने एयरपोर्ट अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल इतनी फैसिलिटी उस एयरपोर्ट में दी गई है और आप देख रहे थे कि उसका डिजाइन कितना खूबसूरत है। तो असद भाई, आप क्या ख्याल रखते हैं कि जो
अपकमिंग इंडिया वाले कोई अपकमिंग जो मेगा प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? यार ये तो चीजें होती है ना, बनाई जाती हैं, इन्हें पहले मेरे भाई सोचा जाता है, इनको प्रोग्राम मतलब कोई प्रोग्राम सेट किया जाता है। सोच इंडिया वाले। मैंने पहले भी आपसे कहा फ्यूचर था प्लानिंग। कि पाकिस्तान के सियासतदानों में और इंडिया के सियासतदानों में ये फर्क है कि वो पहले बेस बनाते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसके नीचे बेस बनाते हैं, फिर मुंह से निकालते हैं, तो फिर वो बन भी जाता है मेरे भाई। तो ये प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। पहले इन लोगों ने उसके बारे में सोचा होगा, पैसा इकट्ठा किया, इन्वेस्ट किया, लोगों को मुकायल किया इस चीज के लिए, फिर उन्होंने कहा और काम शुरू कर दिया। तो वो फिर बात दावे ठीक है ना, जो मेजर साहब बात करते हैं, आलोक सर बात करते हैं, उनके बिल्कुल दावे ठीक है कि हम सही कंडीशन पर जा रहे हैं, सही डायरेक्शन पर जा रहा है इंडिया। आप जो पाकिस्तानी है ना, उसको वो हमारी आंखें खोलते हैं कि हम किस सतह पर, किस स्टेज पर हैं और आप किस स्टेज पर हैं। मैं भाई गुलजार, मैं जहां इन लोगों की पॉजिटिव चीज को मानता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, इनके प्रोजेक्ट्स को अप्रिशिएट करता हूं, हमें भी ऐसा, ये स्टेट इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। समझ में आई मेरी बात? अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छे हैं, होना भी चाहिए। ये हमें भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमें भी ऐसे प्रोजेक्ट हमें पाकिस्तान में भी मिले। है, हमारी ख्वाहिश भी है, लेकिन जब तक हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं होगी मेरे भाई, हमारा निजाम स्टेबल नहीं होगा, तब तक ऐसा काम नहीं होगा मेरे भाई। बात यह है कि अगर आपके मेगा प्रोजेक्ट्स टॉप 10 जो इस तरह के हैं, तो बाकी के जो हैं वो कैसे होंगे? और सबसे ज्यादा भारतमाला, सागरमाला, भारतमाला तो कुछ गिना ही नहीं गया जो हम वीडियो में देखते हैं, जो प्रोजेक्ट है, हमें तो वो एक्सीलेंट है यार। जो भारतमाला है ना, वो पूरा इंडिया को कवर करेगा, रोड्स का वो एक जाल है। इसी तरह जो है सागरमाला, वो पूरा जो इंडिया कोस्ट लाइन एरिया है उसको कवर करेगा। तो ये सारा प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है उनका। पहले उन्होंने प्लान किया कि हमने अंदरूनी जो सड़कें किस तरह तरतीब देनी है, और जो कोस्टल एरिया है उसको अंदरूनी सिटी या अंदरूनी मुल्क के साथ कैसे कनेक्ट करना, ये सारे प्लान्ड है। और देखना कुछ चंद सालों में इंडिया की जो ये रोड्स है ना, वो जिस तरह कहा जाता है कि अमेरिका अमेरिका के रोड अच्छे इसलिए नहीं कि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर इसी वजह से कि उसके रोड अच्छे हैं। यही अब बात फिट होने जा रही है इंडिया में, क्योंकि इंडिया के रोड अच्छे होंगे तो इंडिया और ज़्यादा अमीर होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर ये प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं इनके, ये कंप्लीट होते हैं तो वो मैं कहता हूँ और 4 चांद लगेंगे इनकी जो है तरक्की में, खुशहाली में। मैं तो रुखसार भाई ये बात करता हूँ कि जब 2026 में बुल ट्रेन का इफ्तिताह होगा, उस वक्त जो इंडिया है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी होगी। हाँ जी, मैं इतना दावे से बोलना चाहता हूं। उनका ये है ना, पल लगाया, प्लान किया है, प्लानिंग के साथ वो चल रहे हैं। जो उनके मोदी साहब बोलते हैं वो भी हमें मेरा ख्याल में 2070 का या 2050 है, इन दो में से कोई एक तरीका जहाँ पर ये प्लान किया इंडिया के गवर्नमेंट ने कि हमने सुपर पावर बनना है। ये प्लान है 2070 का, तो ये करेंगे अभी। अगर मोदी आए तो मुमकिन है भाई। सोच देखो ना, सोच कितनी बड़ी है। सोच ही सारा कुछ करती है ना। आप पहले सोचते हैं, फिर उस पर तगड़े हो जाते हैं, यानी कि उस पर इरादा करते हैं, फिर उस पर पुख्ता हो जाते हैं, तो यही आप तभी आप मुमकिन कर सकते हैं। तो वो पुख्ता हो चुके हैं, वो करेंगे अभी। 5वीं बने, फिर 4थी, फिर तीसरी, आस्ता स्टेप वाइज ही करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।